नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए जी, आरू का गुस्सा यहाँ पे 7वें आसमान पे है क्योंकि हम हो गए थे रात लेट। हमें मतलब 11 बज गए थे आते आते, तो 11 सवा 11 बजे आए थे। उसके बाद आरू थोड़ा सा नाराज थी कि हाँ जी आए नहीं भाई, आए नहीं भाई, आए नहीं है। और यहाँ पे अब सुबह ही होते ही हो गए हैं काम शुरू। तो जो कल कपड़े धोए थे सबसे पहले तो उनको फैलाने की तैयारी है ना। हाँ, वो सारे उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। देर हो जाए। तो जी कपड़े फैला दिए हैं मैंने, और थोड़े ही फैलाए, और सारे इसलिए नहीं फैला रही क्योंकि यहाँ पे जो इधर नीचे वाली छत है ना हमारी, ये तो नए मकानों की छत है जिस पे हम खड़े हैं। तो जो नीचे वाले मकान है, ये जो नीचे में आ गए, जो पुराने मकान है ना हमारे 2 कमरे, वो नीचे में आ गए। तो ये देखे इतना नीचे है कि 3 सीढ़ियाँ बना रखी। तो यहाँ पे ये ना गुटका बिछाया जा रहा है, इंटे। यहाँ पे सबसे नीचे पन्नी बिछा रखी, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल रखी। नहीं, सबसे नीचे शायद पन्नी है, पता नहीं कुछ है। तो मिट्टी डाली हुई है और उसके ऊपर इंटे डाल रहे हैं, और उसके ऊपर अब बिछेगा मसाला। तो इससे क्या होगा कि जो गर्मियों में ना गर्मी नहीं लगने की, नहीं तो यहाँ पे ना गर्मी बहुत लगे है, और इससे छत भी मजबूत हो जाएगी और गर्मी भी नहीं लगने की। तो आज बहुत सारा काम है, और ये कट्टे लेके आ रहे हैं सीमेंट के ऊपर बार बार, मतलब बार बार क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मसाला डाला जाएगा। तो बस इसीलिए बस सारे कपड़े फिर मैं फैला नहीं रही क्योंकि गर्दा हो जाएगा सारा। देखो कितना गर्दा निकला है इनमें से, एक कट्टा ला रहे जो उनसे फैला दे, उन्हीं का ही सोच रही मैं उतारूँ या रखूँ। तो चलिए कोई नहीं, थोड़े से फैला दी, सूख जाएंगे। तो जी देखिए, कपड़े वगैरह फैला के मैं नीचे के मकानों में लगा रही हूँ झाड़ू। और काफ़ी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप अपने घर दिखाइए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ कैसे है क्या है। तो आज मैं आपको अपने घर का होम टूर भी करवाऊंगी। तो पहले तो मैं कहा चलिए थोड़ी साफ़ सफाई, देखिए बनने तो लग रहे हैं लेकिन उनमें भी थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। मम्मी कहने लगी कि निकाल दो झाड़ू सुबह ही सुबह के टाइम। तो मैं कहा चलिए निकाल देती हूँ। और धूल तो बहुत हो रही थी, तो फिर मुझे मुँह ही बंद करना पड़ा अपना, नहीं तो डस्ट, मुझे धूल से थोड़ी एलर्जी है। मैं सही में बताऊँ तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन जिस कूड़े में धूल उड़ती है ना, मुझे उससे दिक्कत होती है बहुत। धूल और धुआं, ये तीनों चीज़ें मतलब एलर्जी करती है। तो इसलिए मैंने फिर अपना मुंह कवर कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे बस मैं बाहर की साइड झाड़ू लगा दूंगी, अंदर भी। और झाड़ू लगाने का मेन रीज़न ये भी था कि कमरों में जो है पीओपी होने लग रही है ऊपर छत पे, तो वो जो मटेरियल है वो नीचे चिपक जाता है, तो फिर वो उतरता नहीं है। और फिर जब घिसाई वगैरह करवानी है पत्थर की तो भी दिक्कत आती है। तो बस मैं ये कहने लगी कि चल इंदु कर लो साफ़ सफाई जितनी है सुबह के टाइम पे, थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं सारे में ही लगा रही हूँ। और देखिए मतलब है अनकम्प्लीट है मकान, लेकिन उसके बाद भी जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा तो साफ़ हो ही जाता है। तो कोई ना कोई आ जाता है, बैठ जाता है, सामान फैला सा पड़ा था, तो बस इसीलिए मैंने कहा चलिए कर देते हैं। तो जी घर में हो ही गई है लगभग झाड़ू। तो फिर उसके बाद घेर की भी सफाई करनी थी। और मम्मी की कमर में आज सुबह से ही दर्द सा हो रहा था, तो मम्मी हर दूध तो निकाल के ले आई थी मम्मी और रुचि सुबह, लेकिन उसके बाद मम्मी पे हुआ नहीं आज साफ़ सफाई घेर की। तो मम्मी कहने लगी कि इंदु घेर की भी साफ़ सफाई होनी। तो बस फिर मैं और ये घेर में भी गए थे, वहाँ पे भी झाड़ू लगाई थी। तो देखिए जी अपने नीचे तो कर ही लेते हैं, और ये तो बेजुबान है, इनका तो सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। साफ़ सफाई की ज़रूरत जितनी हमें है उतनी उन्हें भी। और अब तो गर्मियों में ये है कि अगर थोड़ा सा भी गंदा रहता है ना इनके नीचे, तो मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा करना ही था। तो देखिए बस यहाँ पे मैं जो मोटा मोटा सा कूड़ा है पहले वो उठा लूँगी, क्योंकि झाड़ू से फिर आगे जाता नहीं सारा। और ये रेड़ा ना भरा रखा है वहाँ पे कि गोबर का, जिसको कि पाथना है, तो ये भी जाएगा घेर में ही। मतलब जो दूसरा घेर है हमारा जहाँ पे गोबर वगैरह हम डालते हैं, गोसे पाते हैं, वहाँ पे। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा लूँगी यहाँ पे अंदर की साइड। और देखिए झाड़ू लगाते रहे ना तो साफ़ होता रहे साथ के साथ। तो थोड़ी सी अभी इनके नीचे रेत भी पड़ी है, डंगरों के नीचे रेत है, घास घूसा मतलब फैला सा ही पड़ा था सब कुछ।
तो फिर मैं कहा चलिए कर ही देते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैं अब कर लेंगी साफ़ सफाई। और हमारे इधर ये बोलते हैं कि इन जो डंगर होते हैं ना, कि इनका तो जितना ज़्यादा करे उतना कम है, कि इनका जो आशीर्वाद है वो मतलब मिलता ही मिलता है इन चीज़ों का। तो जी अब गांव में आ रहे तो भला उस मौके से कैसे चूक जाए, कि जहाँ पे हमें अच्छा कुछ मिल जाए तो उस मौके से को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी हाथ से। तो बस इसीलिए मैं कहा चलिए जी कर लेते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे बछड़े को मैंने बांध दिया है उधर की साइड, और आधा घेर जो है वो मैंने कर दिया है साफ। और बाकी का जो है अब गायों के नीचे रहेगी झाड़ू लगानी, अब मैं उधर भी लगा दूंगी, और फिर जो घेर है वो भी साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। और ये जो रेड़ा है ये बड़ा खड़ा, तो इसको आगे पीछे करके जब साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए इसके नीचे फिर घुसा नहीं जाता मेरे पे, तो झाड़ू नहीं लगती अच्छी तरह, और जो घास वगैरह है वो भी मतलब साफ़ नहीं होता उसके नीचे से। तो जी देखिए अब इसको मैं कर दूंगी पीछे, और इसके बाद जो है यहाँ पे गायों के नीचे भी मैं लगा दूंगी झाड़ू। और इसके बाद जो है हम जाएंगे घर, और आज मैं घर जाके आपको कराऊंगी होम टूर। तो चलिए पहले गायों के नीचे कर लेते हैं साफ़ सफाई। Told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. तो जी देखिए अब मैं आपको कराती हूँ होम टूर। ये है हमारा घर जो बाहर की साइड से है, ये हमारा मेन गेट है, और ये हमारे आसपास का जो एरिया है वो है। और यहीं पे ही जो मतलब देखिए यहाँ पे ये हमारा घर है, और इसके सामने ये जो इधर वाइट से है ना आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे जो पितर है देवता है वो है। और ये हमारा मेन गेट है, और यहाँ से हम करते हैं अंदर जाने की एंट्री। ये है गैलरी, और इससे आगे का नज़ारा आप अब देखिए। आपको घर दिखाते हैं। अभी तो वैसे अनकम्प्लीट ही है, पर कोई नहीं, पर थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो जहाँ से आए हैं उधर से आपने जहाँ से बाहर से देखा वो है मेन गेट, और मेन गेट में अंदर आने के लिए है गैलरी, और यहाँ से लेके वहाँ तक ओपन है। और जो ये गैलरी है हमारी बैक साइड, इसी के ही ऊपर जो है वो है रुचि का कमरा। फिलहाल जहाँ पे हमारा लगा हुआ है इस पे, तो ये नीचे गैलरी है मेन गेट के ऊपर, और उसी पे ही है रुचि का कमरा। तो इधर को घूमते हुए हम आएंगे, तो ये है सामने के अब जो हमारे बनने लग रहे मकान वो। तो यहाँ तक तो ओपन है, जहाँ तक खुला हुआ दिख रहा है यहाँ तक ओपन है, इससे आगे शुरू हो जाता है कमरे। तो जी ये है नए मकान। तो सबसे पहले इधर यहाँ पे बने हैं, ये बनवाया है टॉयलेट, और ये है बाथरूम। तो ये हो गई हमारी गैलरी में बाहर की बाहर साइड। और इन्हीं के ही सामने इधर हमने बनवाया है जहाँ पे सोफे वगैरह रखते हैं ना, बैठक समझ लीजिए वो। तो पहले ये जो रूम था ये बहुत बड़ा था, लंबा रूम था बहुत ही। तो अब इसका पार्टीशन करके इसी के ही साथ में जो जगह निकली उसमें निकलवा दिया है किचन। तो इस रूम के बगल में ही बिल्कुल ये है किचन। तो ये हो गया किचन, और फिलहाल लाइट वगैरह का अरेंज नहीं है थोड़ा सा, तो ये बन गई है किचन हमारी। और ये जो रूम है साथ वाला, उसी में से ही हमने पोर्शन निकाल के किचन निकाला है। तो जी ये हो गया किचन, और किचन के ही जस्ट सामने एक रूम जो हमारा पहले था ना, ये जो दो रूम है, एक में से तो कमरा निकल गया और किचन निकल गया, और इसके जो साथ वाला रूम है वो जू का तू रखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जी ये हो गए, ये जो रूम है ये पहले ही है पूरे के पूरे, इनमें कोई चेंज हमने नहीं किया, सिर्फ एक रूम को निकाल के उसमें से किचन निकाला। अब यहाँ पे आती है नए मकानों की बारी। तो जब स्टार्टिंग में था तो यहाँ पे खुला बेड़ा था, पीछे हमारे कच्चे मकान थे, 2 कमरे थे पीछे, और यहाँ पे था किचन, और यहीं से ऊपर जाने की पौड़ियाँ। तो पीछे का सारा पोर्शन हमने तोड़ा है जितना भी था, यहाँ का चौक और पीछे के कमरे सब कुछ। और उसके बाद कम से कम 4-5 फुट भरा हुआ ना यहाँ पे
5 फुट, हाँ 5 फुट का भरा हुआ, तब जाके मकान इतने ऊंचे उठे, नहीं तो ये बहुत ही गहराई में मकान थे। तो जो पोर्शन हमने तोड़ा है उसमें हमारे निकले हैं 3 रूम। एक रूम तो हो गया ये वाला, जो उधर वाला रूम है उसी के जस्ट साइड में ये रूम है, और इसी के साथ एक रूम निकल गया है ये। तो ये 2 रूम जो हैं साइडों वाले जो 2 रूम है, ये इतने ही बड़े बड़े हैं जितने की है, और अभी यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ, कुछ भी सेट नहीं हुआ। तो 2 रूम ये साइड में निकले, ये हैं बड़े, और तीसरा रूम निकला है इधर की साइड हमारा बिल्कुल सीधे सामने। तो ये रूम थोड़ा सा छोटा है, तो ये वाला रूम जो है ये है थोड़ा सा छोटा, बाकी जो 2 रूम है वो निकले हैं पूरे बड़े बड़े अच्छे, मतलब पूरा एक बंदे का सामान शादी वगैरह में जैसा होता है तो उसमें पूरा सामान सेट हो जाता है। तो ये 3 रूम हमारे यहाँ पे निकले हैं, और बाहर ये हमने छोड़ दिया है थोड़ा सा बेड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया है, और ऊपर लगा दिया है जाल, और इसी में ही अंदर छांव में से सीढ़ियाँ निकाल दी है ऊपर की साइड। तो मतलब अंदर का जो घर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की साइड, और ऊपर जो भी सीढ़ियाँ है वो भी छपवा दी है हमने, क्योंकि बारिश वगैरह में आता है, बंदर बहुत आते हैं तो इस वजह से। और बाकी ये बस फिर यहाँ से बाहर आते हैं तो अपना वही है। तो जी सेम वैसे ही है, पर जो अंदर वाली साइड है वो थोड़ी सी चेंज हमने करवाई, थोड़ी नहीं पूरी ही, बाकी बाहर वाला जो पोर्शन है वो सेम ही है। ये रूम भी सेम है, बस इस रूम को छोटा करके हमने किचन निकलवा दिया, बाकी कोई खास नहीं। और सारे में ही पत्थर गिरने वाला गिरेगा, अब जब अंदर गिर गया है, अभी छतों की पीओपी वगैरह होनी, क्योंकि देखिए छतें खराब सी हो रही हैं ऊपर से, तो उनको भी पीओपी वगैरह करवा के सेट करवाना है बिल्कुल। तो जी ये घर है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, आपने देखा हुआ ही है पहला। और यहाँ पे अगर आपको मैं सामने दिखाऊं तो जो मेन गेट है हमारा, उसके ऊपर वो गैलरी है, और वहाँ पे रुचि का कमरा है। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी रुचि का कमरा कहाँ है, तो वो ऊपर की साइड जो है वो रुचि का कमरा है, और अभी तो हालत सी खराब हो रखी है, वहाँ की सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे ये ओपन रहेगा। और इधर हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी टीन शीट वगैरह डलवा के, जैसे कि चूल्हे का काम तो आपको पता ही है, गाँवों में होता जरूर है, चूल्हा हुआ हारा हुआ है, जैसे कभी चूल्हे पे काम करना हुआ तो उसके लिए यहाँ पे एक शेड डलवा देंगे इधर वाले पोर्शन में, तो कभी जैसा अपना चूल्हे पे काम करना हुआ तो वो यहाँ पे करिए, बाकी परमानेंट हमारा हारा रहेगा वहीं पे। और शेड इसलिए डलवा रहे क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत होती है, या फिर बारिश वगैरह हो जाए तो फिर भागना नहीं पड़ेगा, तो आराम से अपना बैठ के काम कर सकते हैं। तो जी ये हमारा छोटा सा घर है, अनकम्प्लीट है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दीदी एक बार होम टूर करा दीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे कैसे है। तो आई होप आज आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि मकान किस तरीके से है, कहाँ पे है, क्या है। तो जी ये छोटा सा वीडियो खास आपके लिए था। ये बड़ा घर है जी, छोटा घर नहीं है। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।